जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसे उपकरण जिनके द्वारा सूचना कंप्यूटर में भेजी जाती है या इनपुट कराई जाती है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। यह टेक्स्ट, वॉइस या पिक्चर यानी कि हमें टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, आवाज़ के रूप में, और कोई फोटो या वीडियो के रूप में इनपुट की जा सकती है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस होते हैं। ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जो भी डिवाइस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, बहुत सारे डिवाइस होते हैं। उन सबको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस 3 प्रकार के होते हैं: ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस और सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस वे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, रियल टाइम में डाटा इनपुट करते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, जैसे कि हम कीबोर्ड की की दबाते हैं तो डायरेक्ट उसमें इनपुट कर जाता है। तो यह क्या होता है? एक तरह से ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। सीधे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हुए तो इनपुट होता है, तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है। माउस है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसमें प्रोसेसिंग होती है। स्कैनर है, डायरेक्ट प्रोसेसिंग होती है। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस भी इनपुट डिवाइस होते हैं जो डाटा को सीधे कंप्यूटर में नहीं भेजते, बल्कि पहले किसी मीडियम जैसे पेपर, कार्ड या स्टोरेज डिवाइस डाटा रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में डाटा कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए डाला जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ऐसे होते हैं मीडियम जैसे पेपर, कार्ड में पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद उसको दिखाते हैं, उसको डाटा कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए डाला जाता है। उससे क्या कहते हैं? ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। और सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस वे इनपुट डिवाइस होते हैं जो सीधे सोर्स से डाटा कैप्चर करते हैं, यानी कोई सोर्स होता है जो यूज करते हैं, जैसे बिचौलिए काम करते हैं, उसी प्रकार सोर्स से डाटा कैप्चर करते हैं बिना किसी मैनुअल टाइपिंग या हस्तक्षेप के। इनका उपयोग आमतौर पर ऑटोमेटिक डाटा एंट्री के लिए किया जाता है, जैसे स्कैनिंग, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सभी डिवाइस होते हैं। तो ये सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस एक सोर्स के थ्रू हमें पहचान करते हैं। जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस होता है तो उस पर फिंगर्स लगाते हैं, उसके बाद वह उसमें कंप्यूटर में एक सोर्स के माध्यम से क्या होता है? माध्यम के द्वारा पहचान की जाती है, तो उसके द्वारा इनपुट कराया जाता है। स्कैनिंग है, स्कैनर में रखते हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद स्कैन करने के बाद उसमें पहुंचता है, तो एक माध्यम के द्वारा उसमें होता है, सोर्स के द्वारा। तो इसे क्या कहते हैं? सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। इसके बाद आता है इनपुट डिवाइस यूज इन रियल टाइम प्रोसेसिंग। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, इनपुट किए गए डाटा को तुरंत प्रोसेसिंग होती है, यूजर को तुरंत ही परिणाम मिल जाता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है इनपुट डिवाइस में। इसे क्या कहते हैं? तुरंत प्रोसेसिंग होती है, यूजर को तुरंत परिणाम मिल जाता है। किस कौन से में? ऑनलाइन इनपुट डिवाइस में। ये भी 2 प्रकार के होते हैं इनपुट डिवाइस। एक समय में एक ही यूजर उपयोग में ले सकता है इनपुट डिवाइस को। डंप टर्मिनल क्या होता है? डंप टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। डंप टर्मिनल, इसमें कीबोर्ड पर डिस्प्ले यूनिट होती है पर किसी प्रकार की सूचना को स्टोर करने में सक्षम नहीं होते हैं और ना ही प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न कर सकते हैं। कौन? डंप टर्मिनल। यह मुख्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे सर्वर कहते हैं। और इंटेलिजेंट टर्मिनल यह सिस्टम डाटा को स्टोर व प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। इनके कार्य करने की गति बेहतर होती है किसकी? इंटेलिजेंट टर्मिनल की। डंप टर्मिनल में कोई प्रकार का प्रोसेसिंग नहीं होती है। डंप टर्मिनल में, इंटेलिजेंट टर्मिनल में प्रोसेसिंग होती है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम डिवाइस, इसका यूज मानव की आवाज़ को पहचानने में किया जाता है। वॉइस यानी क्या होता है? आवाज़। इसके बाद टच टोन टर्मिनल, इस डिवाइस द्वारा यूजर स्क्रीन मॉनिटर को टच कर सिस्टम को संवाद या इंटरेक्ट कर सकता है। इसमें स्क्रीन पर अनेक विकल्प मौजूद होते हैं जिन्हें टच कर चुन सकते हैं। जैसे कि एटीएम से पैसे निकालते हैं तो स्क्रीन को टच करके एटीएम एवं रेलवे स्टेशन पूछताछ में किया जाता है। किसका? टच टोन टर्मिनल का। टिकट काटते हैं रेलवे स्टेशन पर तो हमें एटीएम बना रहता है, उस एटीएम पर हम टच कर उसको यूज करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन होती है तो ये टच टोन टर्मिनल की तरह यूज करते हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने कब किया था? 1964 में।
किसने किया था माउस का आविष्कार? डगलस एंजलबर्ट ने किया था। माउस का आकार बिल्कुल माउस का चूहे की तरह होता है। माउस में क्या क्या होते हैं? एक राइट क्लिक होता है, राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है और एक बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। व्हील यानी होता है पहिया, तो स्क्रॉल व्हील यानी पहिए की तरह होता है। एक राइट बटन कौन सा होता है? ये वाला राइट बटन होता है और इस साइड वाला लेफ्ट बटन होता है। बीच में क्या होता है? स्क्रॉल व्हील होता है। राइट बटन क्या ओके की तरह कार्य करता है? राइट बटन क्या कार्य करता है? इस ओके की तरह। और लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हम उसमें ऑप्शन खुल जाते हैं। स्क्रॉल व्हील और यह कौन सी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो प्रकार के होते हैं ग्राफिकल, यानी इसमें आइकन होते हैं, और कमांड एंड लाइन, CUI, कमांड एंड लाइन। कमांड में क्या होता है? कमांड देते हैं, उसमें आइकन नहीं होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को मदरबोर्ड से PS/2 पहले PS/2 यूज किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में प्रेजेंट में USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से जोड़ा जाता है। माउस को किससे जोड़ा जाता है? USB से जोड़ा जाता है। माउस के निम्न कार्य होते हैं, माउस क्लिक और लेफ्ट क्लिक। एक तो क्लिक करते हैं माउस के बाएं बटन, यानी लेफ्ट क्लिक बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है? क्लिक या लेफ्ट क्लिक कहलाता है। डबल क्लिक माउस को के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाना, उसे क्या कहते हैं? डबल क्लिक कहलाता है। माउस के बाएं बटन ये कौन सा है? लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है। तो जो लेफ्ट क्लिक होता है, इस बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाना क्या कहलाता है? डबल क्लिक कहलाता है। राइट क्लिक कहलाता है। राइट माउस के दाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है? राइट क्लिक कहलाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग यानी होता है यहाँ से माउस को दबाए माउस को लेफ्ट क्लिक को दबाकर दूसरी जगह पर छोड़ना, यानी यहाँ से दबाकर दूसरी जगह पर छोड़ना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग यानी यहाँ से घसीटना, ड्रैग यानी घसीटना और दूसरी जगह छोड़ देना, उसे कहते हैं ड्रॉप। किसी ऑब्जेक्ट या आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाकर, माउस का जो पॉइंटर होता है उसे ले जाकर लेफ्ट बटन दबाना और लेफ्ट बटन दबाए रखकर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ड्रैग कहलाता है। लेफ्ट बटन दबाए रखकर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर छोड़ना ड्रॉप कहलाता है। यानी लेफ्ट बटन दबाकर रखना, माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर छोड़ना ड्रॉप कहलाता है। माउस 3 प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल माउस होता है। माउस पहले यूज होता था। मैकेनिकल माउस का वो यूज होता था, पहले यूज होता था। ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है, अंदर सिर्फ इतना होता है कि केबल लगी होती है। ऑप्टिकल माउस में क्या रहता है? वायरलेस माउस की तरह ही होता है, इसमें सिर्फ अंतर होता है कि इसमें केबल लगी रहती है, सेम होता है। इसके बाद वायरलेस माउस होता है। ये वायरलेस ही माउस है, इसमें एक चिप कंप्यूटर में लगा देते हैं, उसके अलावा इसमें केबल नहीं लगी रहती है। यह वाईफाई से कनेक्ट होता है, इसमें केबल लगा होता है। वायरलेस माउस केबल नहीं लगा होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसमें USB लगाना पड़ता है। यह किसको यूज करता है? इंफ्रारेड तरंगों को। इंफ्रारेड तरंगों का यूज किया जाता है। वायरलेस माउस में इंफ्रारेड तरंगों का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है कीबोर्ड। इसके बाद कीबोर्ड का विकास क्रिस्टोफर लाथमसोस ने किया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिकल इनपुट डिवाइस है। इसकी रन कमांड होती है OS की, यानी कि जैसे कि अगर कीबोर्ड नहीं है तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करते हैं, तो इसमें रन कमांड Ctrl+W है। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, इसकी रन कमांड होती है OS की। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इससे शो हो जाता है। कीबोर्ड को PS/2 पहले कनेक्ट किया जाता, वर्तमान में USB पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। आजकल के कीबोर्ड में 104 बटनों वाला QWERTY कीबोर्ड प्रयोग में चलन है। QWERTY यानी कि इसकी जो बीच की रो होती है इंग्लिश में उसे QWERTY कहती है, इसलिए इस कीबोर्ड को क्या कहते हैं? QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। इसमें कितनी की होती है? 104 की होती हैं। इसके वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम से भौतिक संपर्क रेडियो तरंगों से पर कार्य करता है। किससे कार्य करता है? रेडियो तरंग पर कार्य करता है तथा इसे ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है।
कीबोर्ड में कितनी की होती है? 104 की होती हैं। कीबोर्ड के जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। मेन कीबोर्ड अल्फ़ाबेट की होती हैं। अल्फ़ाबेट की A to Z तक होती हैं। नंबर की 0 से 1 तक के बीच में होती हैं ऊपर। फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं। 12 फंक्शन की होती हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल की 0 से 9 तक होती हैं और दशमलव, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये सब क्या होता है? न्यूमेरिकल की में आ जाती हैं। न्यूमेरिकल लॉक तथा न्यूमेरिकल लॉक यानी कि जो नंबर की जो होती है उसके ऊपर नंबर लॉक होता है और एंटर बटन होते हैं। इस संख्या रहती है न्यूमेरिकल कीज में काउंट होती है। नंबर लॉक ऑन, अगर नंबर लॉक ऑन रहता है तो जी जो संख्या होती है 0 से 9 तक संख्या टाइप करने के लिए यूज होती है। और संख्या अगर नंबर लॉक ऑफ होता है तो इसमें एरो की तरह काम करती हैं। ऑफ होने पर संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती। कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। इन्हें कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं, यानी कि ऊपर नीचे कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। इसके बाद कर्सर कंट्रोल की एरो एंड नेविगेशन की भी कहते हैं। इसमें 4 तीर वाले निशान होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान दाएं बाएं या एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे ले जाता है। का कीबोर्ड में ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, राइट लेफ्ट के लिए एरो की होती है। उन्हें कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। इन्हें एरो की एंड नेविगेशन की भी कहते हैं। इसमें 4 तीर वाले निशान होते हैं, डाउन। इसके बाद होम, कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाने के लिए होम का यूज किया जाता है। कीबोर्ड में होम की होती है जिसका कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाता है, यानी अगर होम को की को दबाएंगे तो लाइन के आरंभ में ले जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है इसके यहाँ पर ले जाएगा। अगर हम यहाँ हैं, कर्सर यहाँ पर है, अगर कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर पहुँच जाएगा। इसके बाद एंड, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, यानी कि ये लाइन है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो कर्सर लाइन के यहाँ पर लाइन के अंत में पहुँच जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस एंड दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के, अगर हम मध्य में हैं, डॉक्यूमेंट के मध्य में है तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, डॉक्यूमेंट के अंत में हमारा कर्सर आ जाएगा। इसके बाद पेज अप, कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज ऊपर ले जाता है और पेज डाउन कर्सर के डॉक्यूमेंट के अगले पेज यानी निचले पेज में ले जाता है। पेज डाउन, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज, निचले पेज में ले जाता है। अगर इस पेज में है, पेज डाउन दबाते हैं तो नेक्स्ट निचले वाले पेज में दूसरे पेज में आ जाएगा। पेज अप दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के इस पेज से दूसरे ऊपर वाले पेज में पहुंच जाता है। इसके बाद आता है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ किया जाता है। यानी मॉडिफायर जो की होती हैं इनका प्रयोग दूसरी, जैसे अल्ट है, अल्टरनेटिव कहते हैं इसे, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो की, इन सभी की का यूज अकेले नहीं किया जाता है। मॉडिफायर बटन होते हैं, सुविधा के लिए शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल दो बटन पाए जाते हैं। इनका की शिफ्ट सिंगल नहीं किया जाता है, इनके साथ दूसरे बटनों का यूज किया जाता है। स्पेशल की होती हैं कुछ, @ होता है, हैश होता है, डॉलर होता है, प्रतिशत और स्टार बटन होते हैं। सभी क्या होती हैं? स्पेशल की होती हैं। स्पेशल की होती हैं। इसके बाद इंटर का यूज होता है किसी निर्देश को लिखने के बाद उसे संपादित करने का कार्य इंटर की के द्वारा किया जाता है। किसी निर्देश को लिखने के बाद इंटर की द्वारा संपादित करने का कार्य इंटर की। बैक स्पेस की एक है कर्सर के बाईं ओर से अक्षर को मिटाता है, यानी कर्सर यहाँ पर अगर अक्षर है, यहाँ पर हमारा एक वर्ड लिखा है तो कर्सर के इधर से इसको मिटाएगा। कौन? बैक स्पेस की। बैक स्पेस की यहाँ से हम बैक स्पेस दबाते हैं तो इस वर्ड को है मिटा देता है, इस वर्ड को मिटा देगा। इसके बाद बैक स्पेस की कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो यह कर्सर के बाईं ओर से एक शब्द मिटाएगा। अगर यहाँ पर हमारे 2 शब्द लिखा है, जैसे कि राम लिखा है, राम एक शब्द है, ये वर्ड है, अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो सिर्फ इस वर्ड को मिटाएगा, इस वाले वर्ड को मिटाएगा। अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो पूरा वर्ड मिट जाएगा, पूरा शब्द मिट जाएगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से। इसके बाद डिलीट की का यूज होता है, कर्सर के दाईं ओर से एक अक्षर को मिटाता है। जैसे कि यहाँ पर राम लिखते हैं तो डिलीट की का क्या यूज होता है? अगर कर्सर हमारा यहाँ पर है तो डिलीट की कर्सर की दाईं ओर से, यानी यहाँ से एक वर्ड को मिटा देगा। ये सब वर्ड को डिलीट की क्या मिटा देता है? इस वर्ड को मिटा देगा। लेकिन कर्सर के दाईं ओर से
अगर का शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो पूरे शब्द पूरा हो जाएगा, तो पूरे शब्द को हटा देगा शिफ्ट प्लस डिलीट से। फाइल, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम, सॉरी नहीं, कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं, कंट्रोल प्लस डिलीट के थ्रू पूरा नाम मिट जाएगा, यानी पूरा जो वर्ड होता है कंट्रोल प्लस डिलीट से पूरा शब्द मिट जाएगा। सॉरी, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है, डिलीट से क्या होता है, रिसाइकल, कोई भी आइकन है या कोई भी फाइल है उसको हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो बिना रिसाइकल बिन में जाए डिलीट परमानेंट डिलीट हो जाती है, कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट या इमेज परमानेंट डिलीट हो जाती है। कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट से यह कर्सर के दाईं ओर से एक पूरे शब्द को मिटा देता है। इसके बाद स्पेस बार, स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, यानी कि कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के जस्ट नीचे एक लंबी कुंजी होती है जिससे कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। इसका उपयोग एक खाली स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है, एक खाली स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। टैब की, यह कर्सर को 5-5 स्थान दाईं या बाईं ओर ले जाने का यूज करती है। जो टैब की होती है कर्सर को 5 स्पेस यानी 5-5 स्थान, यानी एक स्पेस में जितना स्थान होता है तो 5 स्पेस टैब की में कितने होते हैं, 5 स्पेस होते हैं, 5 स्पेस होते हैं। तो टैब की को अगर हम टैब दबाते हैं पहली बार तो 5 स्पेस हो जाता है। इसके बाद अगर शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो इस साइड 5 स्पेस जाएगा, यानी एक टैब। एस्केप की यह कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान रोकने, यानी किसी भी प्रोग्राम जो रनिंग प्रोसेसिंग में है तो उसे कैंसिल करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है, काम करती है। शिफ्ट की बोर्ड में 2 होता है, एक की के ऊपर 2 चिन्ह बने रहते हैं। ऊपर वाला चिन्ह अंकित कराने के लिए शिफ्ट की को उस की के साथ प्रयोग में करते हैं। कीबोर्ड के बकाया। इसके बाद नंबर लॉक की संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नंबर लॉक की का यूज संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नंबर लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड ऊपर दाईं ओर एक हरी बत्ती जलती है। नंबर लॉक की संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नंबर लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर एक हरी बत्ती जली रहती है। प्रिंट स्क्रीन की, इससे स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट, यानी कि इसका कोई भी जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है उससे कंप्यूटर की स्क्रीन का स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट, उसी स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट एक ही होता है, लेने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको उसे किसी सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना होता है, यानी कि जैसे कि फोटो स्क्रीनशॉट लेते हैं मोबाइल में फोटो सेव हो जाता है, ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर में उसे किसी सॉफ्टवेयर या कहीं पर हमें उसे सेंड करना पड़ता है, उसे पेस्ट करना पड़ता है, तभी वह स्क्रीन में सेव होता है। स्टिकी की क्या होता है, स्टिकी की कंप्यूटर में शो दिखती नहीं है, स्टिकी कंप्यूटर में होती नहीं है। वे यूजर जो 2 या अधिक बटन एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, जैसे कि हैंडीकैप लोग होते हैं, वह कोई की दबाने में सुविधाजनक नहीं होते हैं, एक साथ दोनों की फिंगर्स वगैरह नहीं होती हैं उन लोगों की, तो उनके लिए है असुविधा महसूस करते हैं। उनकी सुविधा के लिए एक स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। स्टिक की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट की 5 बार लगातार दबाते हैं। शिफ्ट की 5 बार लगातार दबाते हैं तो स्टिक की ओपन हो जाती है। इसे बंद करने के लिए शिफ्ट बटन एक साथ दबाते हैं। बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन एक साथ दबा के, इसको ओपन करने के लिए क्या दबाते हैं, शिफ्ट की 5 बार दबाते हैं, और इसको बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट की 2 इनसाइड होती हैं, दोनों को एक साथ दबाते हैं तो यह बंद हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।